ये दोस्तों वीडियो देखते हैं यहूदी मजहब के बारे में। यहूदी मजहब में शादी और औरत का क्या होता है ना, शादी कैसे होता है, क्या होता है यहूदी मजहब में, तो इस वीडियो को देखेंगे पूरा। और आप लोग के साथ में इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। वैसे यहूदी मजहब के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए जाके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ जी हमारे भाइयों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहा है। दोस्तों मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया सलाम भेजे ताकि वो इन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं, जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी जाती जिंदगी और रस्म व रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुतल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हकायक आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप इन पर लानत भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म जबर का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिनों को खसूसी तकद्दुस हासिल है। जैसा कि यहूदियत और बाज ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबत जुमे के रोज गरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती हैं। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी उस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सापैर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी बाआवाज़ बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं।
इस गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर इन पर जो जुल्म ज़्यादतियां हुई हैं, इनकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसर्रत मौके पर भी उस जुल्म ज़्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। अरे यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफ्ता देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सके और इस पर गवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवा कर घर में लगा दिया जाता है। बाकी इल्हामी मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तस्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तज़किरा इशारतन तो मिलता है मगर सिराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि अगर कोई मर्द किसी कंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कंवारियों के महर के मवाफिक उसे नकदी दे। नाजरीन, यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है, और इसकी वजह यह है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमर के दर्द की सजा मिली। इसके अलावा यहूदियत में औरत की शादी खामिन की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वह बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है, यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग्जिश पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे। अच्छा। और उस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर इसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी न मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकाल कर बैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने, खसूसन मगरिब, जो आज औरत की आजादी, अजमत और मुआशरे में इसके मकाम मनसब दिलवाने का सेहरा अपने सर बांधता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबोताज किया है और औरत को अपनी महकूमा और ममलूका बनाकर रखा है। भाई अजीबो गरीब हुआ करते हैं यहूदी लोग, है ना। इजराइल में ही ये लोग रहते हैं भाई, और भी जगह रहते होंगे भाई, मतलब हमारे इलाके गांव क्षेत्रों में ये लोग नहीं रहते। सच्ची बता रहे, बड़े अजीबो गरीब है। मतलब इनके अंदर दया, प्रेम भाव, मतलब सब कुछ इनका अलग ही होता है, सिस्टम पूरा अलग ही होता है सच में भाइयों। मुझे तो ये मतलब क्रिश्चियन की तरह लगते हैं, इनका पहनावा, इनका पूरा स्टाइल। वो कहते हैं कि अजीबो गरीब। बताओ, शराब पी के उनका शादी हो जाता है और फिर वो ग्लास तोड़ना, उसके बाद इनको ये एहसास दिलाया जाता है ग्लास तोड़ना, उसमें मतलब जितने टुकड़े, मुझे लगता है उस ग्लास के जितने भी टुकड़े होते होंगे उनको गिना जाता होगा, फिर कहा जाता होगा इस ग्लास के इतने टुकड़े हुए तो आपको इनके साथ शादी के बंधन में इतने साल रहना है ना भाइयों। यही मतलब होता होगा ग्लास के टुकड़े तोड़ने से शादी के बंधन में रहना। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे यही समझ में आया, मेरी ये बुद्धि मुझे यही समझ में आया। तो ये था आज का वीडियो भाइयों मेरे, है ना। बताइएगा। तो चलती हूँ मैं, लेके आती हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो
آج کے فی الحال میں آپ کو ویڈیو شاید نہ زیادہ اچھا لگا ہو، ہے نا، کیونکہ لیکن اچھا لگا ہوگا کیونکہ جانکاری لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، تو اس لیے چلیے ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز سردیوں میں اپنا خیال رکھیے، اپنے بھائی بہنوں ماں پاپا ہر کسی کا خیال رکھیے، ہے نا، اور زیادہ باہر گھومیے پھریے نہیں، ہے نا، اور صبح تھوڑا کم نہائیے، ضروری نہیں ہے کہ روز نہاؤ، ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے. چلو یہ رہی اپنی چھوٹی سی مذاق، تب تک کے لیے چلتی ہوں، اللہ حافظ.